प्रोसीड हो रहा है। ओके जी, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन को ही कोड करने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जब रिएक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बन जाती है। ये CaCO3 बन गया। ये यहाँ पर ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड के पास आ जाता है, जिसकी वजह से CO3 बनता है और कैल्शियम जो है इनके साथ अटैच हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन में, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे मूव होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इसमें दो कंडीशन लग सकती हैं हमारे पास। एक कंडीशन कि अगर हम इसको जो है ओपन फ्लास्क में यूज़ करें, एक फ्लास्क ले लें हम। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्लास्क आ गई। अब क्या करें, हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे CaCO3। ठीक है, अब इसको हम ओपन फ्लास्क में ले रहे हैं, ऊपर से ये खुली है। क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 प्लस Ca कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO। ठीक है जी। अब चूँकि ये ओपन फ्लास्क है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होती है, तो ये साथ ही स्केप करना शुरू हो जाएगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और जब तक सारी ये मूव कर जाएगी, जब तक इसको हम खोले रखेंगे ऊपर से, तो इसके नतीजे में ये कंडीशन में क्या होगा कि ओपन फ्लास्क में ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड स्केप कर गई है और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड अकेला रह गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहा, बल्कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये आगे फॉरवर्ड रिएक्शन तो हुआ लेकिन रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये स्टॉप, इसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ये रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। इसकी हम देख लेते हैं। When CaCO3 calcium carbonate is heated, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide escapes out and reaction goes to completion. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी बाहर मूव कर गई है और यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो बचा नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो जिसकी वजह से ये इस रिएक्शन को हम कहेंगे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि हम एक फ्लास्क लें या इसी फ्लास्क को अगर हम सेकंड टाइम यूज़ करें तो इसके ऊपर इसको हम कवर कर दें, इसको हम ऊपर से बंद कर दें। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो अब ये जो है गैस कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर नहीं निकल सकती, एस्केप आउट नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर से बंद है फ्लास्क, तो ये अंदर ही रहेगी। आफ्टर सम टाइम जैसे ही ये थोड़े टाइम के लिए ठंडे होंगे तो ये दोबारा रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में हमें अगेन कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। इस तरह क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरह का कुछ रिएक्शन आ जाएगा कि पहले हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, ये रिएक्ट किया तो डिकम्पोज हुआ, तो क्या मिला हमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास था फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और सिमिलरली हम बात करेंगे कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड बनना शुरू हुए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्लोज्ड फ्लास्क होने की वजह से बाहर नहीं जा सकती, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिकम्बाइन होगी इसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। हमने चूँकि लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दो रिएक्शंस का मजमूआ होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, जिसकी वजह से इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डबल एरो
ठीक है। ये ऊपर वाला एरो जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और नीचे वाला एरो शो करेगा रिवर्स रिएक्शन को। तो उसके नतीजे में हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है जी। इसको हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं। इन क्लोज फ्लास्क व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड कांट एस्केप आउट इनिशियली। अब ये देखेंगे हम इसी में से इसकी करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे कि क्या क्या इसकी खसूसियात आती हैं। इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन, मीन्स स्टार्ट में हमारे पास जब हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो पहले हमारे पास ये जो प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, सिर्फ ये रिएक्टेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही डिकम्पोज करेगा और ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमें स्टार्ट में हमारे पास ये जो प्रोडक्ट ये थी नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमारे पास नहीं थे, ठीक है। अब क्या कहते हैं सेकंड, आफ्टर अ वाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्स रिएक्शन, मीन्स कि जैसे ही ये डिकम्पोज होगा हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलना शुरू हुए और थोड़े टाइम के बाद ये जब मिलेंगे आपस में अगेन ये रिकम्बाइन करना शुरू करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। इन बिगनिंग स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ स्लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हम ये कह सकते हैं कि स्टार्ट में ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था वो फास्ट था और रिवर्स रिएक्शन वो स्लो था। क्यों रिवर्स रिएक्शन वो स्लो था, इसकी ये क्वेश्चन है कि क्यों ये ऐसा था। क्योंकि हमारे पास सारे के सारे, सपोज़ हम बात करते हैं, हमारे पास 100 मोल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट थे, सारे के सारे, तो हमारे पास ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट तो हमारे पास थी नहीं पहले स्टार्ट में, तो इसलिए क्या होगा कि स्टार्ट में ये जो है ये डिकम्पोजिशन फास्ट होगी और ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी और ये इसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अगर 0 थी, 0 से 1 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 बनेंगे, सो ऑन, इस तरह बनते जाएंगे, ठीक है जी। स्टार्ट में जो थे ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था, 0 थी इसकी वैल्यू। जैसे ही टाइम गुजरता गया, आफ्टर सम टाइम रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन गो ऑन एट सेम रेट, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ये डिकम्पोज होता गया, 100 थे, 90 रह गए, 80 रह गए, 80 मोल्स रह गए, 70 मोल्स रह गए एंड सो ऑन, और यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है। 0 थे, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, इस तरह ये बढ़ते जाएंगे और जैसे ये बढ़ते जाएंगे फिर ये भी दोबारा रिकम्बाइन होते जाएंगे और इसमें कन्वर्ट होते जाएंगे। इस तरह क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन डिकम्पोज भी हो रहा है और साथ में कम्बिनेशन भी हो रही है उनकी, दोबारा से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों चल रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक टाइम आएगा कि हमारे पास 50% ये हो जाएगा और 50% ये हो जाएगा। इस स्टेट को हम कहते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, मींस कि जिस स्टेट में हमारे पास दोनों जो है वो इक्वल बैलेंस में आ जाएं, प्रोडक्ट्स भी और रिएक्टेंट्स भी, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि जैसे रिएक्शन रुक गया है लेकिन ये रिएक्शन चल रहा होता है, जितने हमारे पास ये डिकम्पोजिशन हो रही होती है उतनी ही दोबारा से कॉम्बिनेशन होकर दोबारा से वो बनते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वो रिएक्शन जो है वो चल नहीं रहा, उतने का उतना ही है, उतने ही प्रोडक्ट्स हैं, उतने ही जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ऑलमोस्ट, ये हमें ऐसे लगता है कि जैसे स्टॉप हो गए, लेकिन एक्चुअली ये स्टॉप नहीं होता, ये चलता रहता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी, सेम रेट पर। जितना ये डिकम्पोज, सपोज अगर इसका एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है तो इसका भी एक मॉलिक्यूल अगेन रिकम्बाइन करेगा, तो जिसके नतीजे में हमें ये रिवर्स रिएक्शन मिलता जाएगा, सेम रेट इसे हम कहेंगे। अब इसको हम कहेंगे जी, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट है, एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन टेक्स प्लेस इन सेम रेट बट अपोजिट डायरेक्शन